माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। वी आर ऑन पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस एटी टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, और वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। जो भी यूजर्स हमने ऑन प्रेमाइसेस पे क्रिएट किए थे उन सभी यूजर्स को सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर यानी एज्योर एडी के पैनल पे सिंक्रोनाइज करके देखा था। We also discussed about n number of components are involved, क्योंकि प्रैक्टिकल के केस में we are able to perform the task within 5 minutes, बट जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जो ट्रबल शूटिंग के पार्ट होते हैं, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड नो अबाउट different types of components that involve in case of Microsoft Intra Connect tool। उस टूल में जो जो components मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं बेसिक ट्रबल शूटिंग, या जब आप एडी कनेक्ट सेटअप करते हैं, सो एडी कनेक्ट के केस में कौन कौन से प्रॉब्लम, कौन कौन से इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर को इंस्टॉल करने के, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट को इंस्टॉल करने में जो जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रबल शूटिंग। फटाफट से मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, और मैंने अपना पूरा सेटअप लॉगिन कर रखा है, लाइक एज जो सर्वर ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किए तो वो भी, और दूसरा लाइक अपना जो पोर्टल है माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो पोर्टल है, उस पोर्टल को भी हमने लॉगिन कर रखा है। मूव करते हैं स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकली गाइड करते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इंट्रा कनेक्ट का या एज्योर एडी कनेक्ट का, वो किस तरीके से हम रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। मूव करते हैं स्क्रीन पे और देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी, और अभी हम, दिस इज आवर पोर्टल, इसमें आप देख रहे हैं मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। ये हमारा सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर, जिसको हमने सिंक्रोनाइज कर रखा है, और कई सारी यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज करके देखा है। तो आपने क्या करना है, फिल्टर करने के लिए कि कौन कौन से यूजर जो हैं ऑन प्रोमाइसेस हैं और कौन सी यूजर्स आपने डायरेक्टली पोर्टल की मदद से क्रिएट कर रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ना एक फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। फिल्टर के ऑप्शन में जाना है आपने, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज्ड इनेबल्ड। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट और अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको केवल उन्हीं की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो यूजर्स या डोमेन कंट्रोलर आपने ऑन प्रोमाइसेस से पोर्टल के ऊपर सिंक्रोनाइज कर रखा है। अगर आप लाइक इफ़ यू हैव अ कन्फ्यूजन कि ये सारे यूजर्स वगैरह कैसे आए, तो आई बटन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो पे जा करके सारे स्टेप्स देख सकते हैं और अपना सेटअप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। दिस इज द पैनल, ठीक है, और इस पैनल के ऊपर अलीबाबा, टेलनेट और ये आपका टोनी यूजर जो है ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक बार ऑन प्रोमाइसेस डोमेन भी देख लेते हैं। दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर DSA.MSC, इसको लॉगिन करते हैं हम। ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के पैनल पे ले जाएगा। अलीबाबा एक यूजर है, टेलनेट एक यूजर है, और टोनी एक यूजर है। ये सभी यूजर्स हमारे पास इस पैनल पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो इनेबल ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल का जो पेज हमने ओपन किया वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई बड़ी बात नहीं है, एनीवन कैन डू दैट। 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। छोटी छोटी प्री रिक्विजिट्स हैं, उन पूरी रिक्विजिट्स को फुलफिल करेंगे एंड वी आर एबल टू एक्सेस द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस। एक्चुअल एजेंडा क्या है? एज ए 365 एडमिन, एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो स्क्रीन पे आपको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। लाइक द यूज केसेस ऑफ द प्रोटोकॉल्स, कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, एसएसओ, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, अल्टरनेट यूपिन सफिक्स, इनका प्रैक्टिकल थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हम पहले उठाते हैं। अबाउट प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, पासवर्ड हैश क्या है, पासवर्ड राइट बैक क्या होता है, और फिर पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। बेस से चलते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। दिस इज़ अवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। आपका जो ये पेज है ना, ये MS 365 का पोर्टल है, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है, एंड दिस इज़ अवर ADDS मशीन। ये हमारा ADDS कंप्यूटर है, जिसको हमने cloud.com के नाम से क्रिएट कर रखा है। ये जो सिस्टम है, इसको हमने cloud.com से क्रिएट कर रखा है, ठीक है। इस cloud.com से
मे बी कि ऑन प्रोमाइसिस पे जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। हमने क्या किया, एक तरीके का हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप किया है अपने यूजर्स को, जो ऑन प्रोमाइसिस पे एडी के ऊपर यूजर्स थे उनको हमने मैप कराने की कोशिश की, सिंक्रोनाइज कराने की कोशिश की। यूजर्स हमने तैयार किए थे, लाइक दिस इज द यूजर दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसिस। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, टेलनेट है, अलीबाबा है, ठीक है। ये यूजर्स हम अपने ऑन प्रोमाइसिस पे क्रिएट किए थे। ऑलराइट गाइस, and we successfully synchronized these users to the portal as well. बट अभी हम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला कंपोनेंट है हमारे पास कि जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। जब आपका यूज़र सिंक्रोनाइज होता है तो बैकएंड में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है और उन प्रोटोकॉल्स का लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या होता है। तो सिंपल सी बात करें, प्रोटोकॉल्स आर इन्वॉल्व, दो प्रोटोकॉल काम करते हैं इसमें, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने के लिए। एक तो है HTTPS, ठीक है, और दूसरा है सर्विस बस, ठीक है। HTTPS और सर्विस बस, ये दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। 443 इसका लॉजिकल पोर्ट नंबर है, 9354 ये आपके सर्विस बस प्रोटोकॉल का लॉजिकल नंबर है। जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में किसी कंपनी के लिए ऑन प्रोमाइसेस पे एडी कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं 365 टोटल के ऊपर, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एरर आता है या आपके यूजर सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार आप फायरवॉल टीम से कोऑर्डिनेट करो एंड आस्क देम कि इनबाउंड पे ये दो पोर्ट अलाउ हैं या नहीं। अगर ये पोर्ट अलाउ है देन डेफिनेटली वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स। तो ये प्रोटोकॉल्स की बात हो गई। इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन, कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं टू सिंक्रोनाइज द माइक्रोसॉफ्ट ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर्स टू 365, तो आप बोल दीजिए HTTPS एंड सर्विस बस। दूसरा जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू द एजेंडा, कॉमन सा क्वेश्चन है, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, ठीक है। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एक तरीके की सर्विस है, बिल्ट इन सर्विस है। जब आप टूल इंस्टॉल करते हो ना, तो ये सर्विस उसी टूल का पार्ट है। ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस है उस पर्टिकुलर टूल का पार्ट है, ऑटोमेटिक अवेलेबल रहता है। सो व्हेनेवर वी सिंक्रोनाइज द यूजर्स, आप जब इन यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हो ना ऑन प्रोमाइसेस से एडी से 365 पोर्टल के ऊपर, तो डेफिनेटली ये यूज़र के साथ साथ ना पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि एडी में बिना पासवर्ड का यूज़र नहीं बनता। जब भी आप एडी इंस्टॉल करते हो तो कोई भी यूज़र आप बिना पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड तो पॉसिबल ही नहीं कि आप क्रिएट कर पाए। नाउ पासवर्ड हैश इज रिस्पॉन्सिबल। पासवर्ड हैश क्या करता है, जो आपका ऑन प्रोमाइसेस यूजर्स थे, ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस यूजर्स जो थे उनका पासवर्ड हैश फॉर्मेट में यानी इनक्रिप्ट फॉर्मेट में ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड हैश की होती है। मतलब ये कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किया था, यूजर तो नेम वही रहेगा, जो पासवर्ड आपने ऑन प्रोमाइसेस कॉन्फ़िगर किया था, उस पासवर्ड को क्लाउड तक ले जाने की जिम्मेदारी पासवर्ड हैश की होगी। मतलब अगर मैं यहाँ से ऑन प्रोमाइसेस से इसको रीसेट करता हूँ, ठीक है, तो आपको जो नया पासवर्ड आप रीसेट करेंगे वो इस पे सिंक्रोनाइज करने की जिम्मेदारी पासवर्ड हैश की होती है। उम्मीद है क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, पासवर्ड राइट बैक, जस्ट अपोजिट। राइट बैक क्या होता है, अब आपके यूजर्स सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, आपका पासवर्ड सिंक्रोनाइज हो चुका है क्लाउड के ऊपर। अब अगर आप अपने यूजर का पासवर्ड क्लाउड से रीसेट करते हो, अगर आप अपने यूजर का पासवर्ड क्लाउड से रीसेट करते हो, तो सेम पासवर्ड ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक्रोनाइज होगा, किसकी मदद से, पासवर्ड राइट बैक की मदद से। जस्ट अपोजिट, क्लाउड से पासवर्ड रीसेट करोगे तो ऑन प्रोमाइसेस पे सेम पासवर्ड रिफ्लेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड राइट बैक सर्विस, ठीक है। यूजर सिंक्रोनाइजेशन वन वे होता है, बट पासवर्ड हम दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऑन प्रोमाइसेस से भी पासवर्ड को मैनेज किया जा सकता है और क्लाउड से पोर्टल पे भी जाकर के हम पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो एजेंडा है, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक हो गया, ठीक है। और तीसरा, चौथे नंबर पे आ जाते हैं, एक है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। इसको हम ना PTA भी बोलते हैं, PTA, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, अभी हमने पासवर्ड हैश के बारे में बात की, एज इट इज पास थ्रू ऑथेंटिकेशन काम करता है, बट छोटा सा गैप है दोनों के बीच में। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है कि अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस डोमेन डाउन हो गया, यूजर्स और पासवर्ड आपके सिंक्रोनाइज हो चुके हैं पोर्टल पे, एंड अनफॉर्चुनेटली आपका जो डोमेन कंट्रोलर है ऑन प्रेमाइसिस का वो थोड़ी देर के लिए किसी भी रीजन से डाउन हो गया, तब भी आपके यूजर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, दे आर एबल टू लॉग इन देयर अकाउंट। कहीं से भी वो अपने यूजर्स को लॉगिन कर सकते हैं, मीन्स पासवर्ड और यूज़र आईडी कहीं ना कहीं बफर में स्टोर होता है आपके पोर्टल के ऊपर, और एनी यूज़र कैन एक्सेस योर एनी एम्प्लॉय कैन एक्सेस द ईमेल आईडी फ्रॉम द यूजर्स दैट यू सिंक्रोनाइज फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज हुए यूजर्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करता है, सेम टास्क होता है, बट ये हर बारी, मतलब जितनी भी बारी क्लाइंट हमारा या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर अपनी मेल आईडी को लॉगिन करते हैं, तो एवरी टाइम ये पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करेगा, ऑन प्रेमाइसिस एडी से पासवर्ड को वेरीफाई कराएगा। मीन्स ये कि अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस डोमेन कंट्रोलर डाउन है जहाँ से आपने सिंक्रोनाइज किया था, अगर ऑन प्रेमाइसिस सर्वर डाउन है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको लॉगिन कराने में। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। तो ये गैप हो गया पास थ्रू ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड राइट बैक एंड पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन ऑलवेज एक्सेस द यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम डायरेक्टली ऑन प्रेमाइसिस डोमेन कंट्रोलर। ऑन प्रेमाइसिस डोमेन कंट्रोलर अगर डाउन है थोड़ी समय के लिए, तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीटीए का काम यही होता है कि हर बारी, जितनी भी बारी आप लॉगिन करेंगे, वो ऑन प्रेमाइसिस डोमेन से इन चीज़ों को एक्सेस करेगा। उम्मीद है थ्योरेटिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिकल देखते हैं। ऑन प्रेमाइसिस डोमेन पे आ गए हम। यहाँ पे जो एडी कनेक्ट का टूल हमने इंस्टॉल किया था, एक आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पेज। सो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड हैश एंड पासवर्ड राइट बैक, सबके बारे में बात करेंगे। चेंज यूजर साइन इन पे जाओ आप, और ये आपका ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका जो ग्लोबल अकाउंट है उसका पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ। आई नीड टू रीसेट द पासवर्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हमने डिलीट कर दिया है जीसीपी का। कोई नहीं, इट इज़ अवेलेबल, बट मेक श्योर कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। साइन रोल में जाओ आप और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है। बिल्कुल। सो लेट मी रीसेट द पासवर्ड। इसका एक बार पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल अकाउंट है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। टेम्परेरी पासवर्ड था तो आपको रीसेट करना पड़ेगा ऑन फर्स्ट लॉगिन। तो यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एंड ट्राई टू एक्सेस। ग्लोबल कैटलॉग का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देना ज़रूरी है। चलो एक्सेप्ट कर लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। और दिस इज़ द पेज गाइस, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है पेज। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, पासवर्ड हैश, पास थ्रू, फेडरेशन सर्विसेज, और यहाँ पे एसएसओ वाला पार्ट। एसएसओ ऑल्दो हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अगर आपको पास थ्रू ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना है तो वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन ये इन्फॉर्म करेगा, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन इनेबल माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ऑथेंटिकेशन यूजर ऑन योर ऑन प्रेमाइसिस आइडेंटिटी। ऑन प्रेमाइसिस आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हर बार, जितनी भी बार मशीन को आप लॉगिन करेंगे, जितनी भी बार मशीन को लॉगिन करेंगे या पोर्टल को लॉगिन करेंगे, हर बार ये ऑन प्रेमाइसिस एडी से आपके पासवर्ड को श्रिंक करने की कोशिश करेगा, तभी आपको ऑथराइज करेगा। तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है, सिंपल सा क्लिक करो, नेक्स्ट करो और प्रोसीड कर दो। ये आपका विद इन सेकेंड एक्टिवेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है इन कंपेयर ऑफ पासवर्ड हैश। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि हर बार आपको डोमेन लॉगिन करना पड़ेगा।
गाइज उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे एसएसओ के बारे में, एडीएफएस के बारे में और ट्रबल शूटिंग ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट। डन करते हैं आज के लिए इतना। मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून, क्योंकि ये पैकेज है